केदारनाथ नेशनल हाईवे पर 99 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से कुंड गुप्तकाशी राजमार्ग सुधारीकरण के निर्माण कार्य का भूमि पूजन केदारनाथ विधायिका शैला रानी रावत ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केदार घाटी के चौमुखी विकास के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य आगामी केदारनाथ यात्रा को सुगम और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में एक बेहतर कार्य करना है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ आपदा को बीते हुए 9 साल का समय हो गया है, जिसके बाद अब जाकर कुंड गुप्तकाशी राजमार्ग का सुधारीकरण का कार्य शुरू होने जा रहा है। विधायिका ने कहा कि 99 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से कुंड गुप्तकाशी नेशनल हाईवे का सुधारीकरण व सेमी भैंसारी गांवों के निचले हिस्सों में ट्रीटमेंट का कार्य किया जाएगा। अब ग्रामीण जनता को घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में केदारनाथ विधानसभा के भीतर एक भी विकास कार्य नहीं हुए, लेकिन अब यहां पर बहुत सारे विकास कार्य किए जाने हैं, जिसका लाभ क्षेत्र की जनता को मिलेगा। केदारनाथ विधायिका ने एनएच विभाग के अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए कि इस कार्य में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बद्री केदार मंदिर समिति सदस्य श्रीनिवास पोसी ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार के साथ ही केदारनाथ विधायिका शैला रानी रावत के अथक प्रयासों से नेशनल हाईवे के सुधारीकरण को इतनी बड़ी धनराशि प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ विधायक शैला रानी भी किसी मुख्यमंत्री से कम नहीं है। एक तरह से यहाँ हमारी यात्रा की भी जीवन रेखा है और ये ट्रीटमेंट है एक तरह से, जैसा भी जोशी मठ में देखने को मिला। तो हम लोग पहले से ही सजग हैं, क्योंकि हमने केदार आपदा देखी तो सेमी भैंसियारी ये भूस्खलन का है और गुप्तकाशी को भी खतरा है। इसके ट्रीटमेंट के लिए प्रस्ताव गया। मैं माननीय मोदी जी को, भारत सरकार को, गडकरी जी को और धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार करा। इसमें सीएम की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है और हमारे पुराने अधिकारी यहाँ पे निर्भय सिंह जी थे, उन्होंने भी इस पर बहुत काम किया और बिल्कुल हमें विश्वास नहीं था कि नहीं पैसा आएगा, लेकिन 1 अरब रुपए सरकार ने दिया ट्रीटमेंट के लिए। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार करती हूँ पूरे क्षेत्र की ओर से। और आने वाले समय में यहाँ पे जैसे कि जाम लगता था, आप लोग भी जानते होंगे, 1-1 घंटे 3-3 घंटे, तो उस जाम से भी छुटकारा मिलेगा। और विकल्प के रूप में जो दूसरा रास्ता है वो भी आने वाले समय पर बनेगा, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और हमारे लिए फिर यात्रा व्यवस्था एक बहुत बड़ी चुनौती है सबके लिए, यहाँ क्षेत्रवासियों के लिए, मीडिया के लिए, यहाँ के अधिकारी कर्मचारी के लिए। तो उसके लिए हमें सजग होना है। बहुत अच्छा इस पे काम होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और आने वाले समय में हमारी ये यात्रा यहाँ की बेरोज़गारी को भी दूर करेगी और पिछला जो साल था हमारे लिए बहुत सुखमय रहा, बहुत लोगों को रोज़गार मिला और वर्तमान में भी हम उसी परिपाटी पे चल रहे हैं। पहले स्थानीय लोगों को जो बहुत गरीब हैं उनके चूल्हे भी जलने चाहिए। फिर पूरे भारत की यात्रा है, जो लोग आएंगे, इस समय घोड़े खच्चरों पर भी एक जो है संख्या निर्धारित कर दी गई है और जब ज़्यादा ज़रूरत होगी तो हम बाहर से भी मंगाएंगे, उनके लिए भी शर्तें जो है करी गई हैं। तो आने वाला समय बहुत अच्छा होगा और हम सब सजग हैं, कोशिश कर रहे हैं। मैंने आम जनता से भी चाहा है कि क्या यात्रा के लिए जो है आप टिप्स देंगे। इवन मैं मीडिया से भी चाहूँगी कि आप भी बताएं, कभी कभी छोटी बिंदु भी बहुत महत्वपूर्ण होती है।